टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि किसको पहले मिला, किसको बाद में मिला, किसको बीच में मिला। तो सांची स्तूप है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वही सब कुछ याद करा देगा। जैसे ये सांची स्तूप है, सेमी सर्कल जैसा सांची स्तूप, ये सेकंड नंबर पे। इसके ऊपर सांची स्तूप सेमी सर्कल जैसा, इसके 6 साइड यूज करेंगे अपन किसी ना किसी चीज को याद करने के लिए। उसमें से ऊपर और नीचे की साइड यूज कर रहे हैं अपन ये याद रखने के लिए। बीच में सांची स्तूप को मिला था 1986 में। इसके ऊपर खजुराहो टेम्पल, जिन्हें 1983 में मिला। और इसके नीचे भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये सबसे पुरानी है, लेकिन इनको मिला सबसे बाद में 2003 में। अभी एमपी में 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को। एक तरीका और है, खजुराहो टेम्पल ऐसे बनते हैं ऊपर की साइड। मंदिर का आकार ही ये बता रहा है कि इसको टॉप पर रखो खजुराहो टेम्पल को सबसे पहले मिला। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं जो पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मण मंदिर है सबसे मेजर। नंबर 2 विश्वनाथ टेम्पल। नंबर 3 कंदरिया महादेव टेम्पल। ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि इन दोनों की विद्या इस मंदिर में यूज हुई है। इसको विद्याधर ने बनवाया है। क्योंकि इन दोनों की विद्या इसमें यूज हुई, इसलिए इसको विद्याधर ने बनवाया है। बीच वाले को राजा धंग ने बनवाया है। और लक्ष्मण मंदिर को लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया है। इनका दूसरा नाम है यशोवर्मन। ये चंदेल राजा है। चंदेल शासन 1000 एडी के आसपास रहा था, 950 से 1050 एडी। खजुराहो में सम्मोग की तस्वीरें हैं जो दिखती है, वो दिल से बनवाई गई थी, इसलिए इसको चंद दिल राजा ने बनवाया है। याद करने का तरीका वैसे ही याद रह जाएगा। वैसे दूसरे नंबर पर सांची स्तूप है। इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है। अब इसकी ये वाली साइड यूज हो गई। इसके ऊपर खजुराहो, इसके नीचे भीमबेटका मंदिर है। अब इस साइड और इस साइड को यूज करेंगे। यहाँ पर लगा है एक पुष्प, याद रखना, यहाँ पर लगा है एक पुष्प जिसकी सुगंध दूसरी साइड नहीं जा पा रही थी, इसलिए इसको तोड़वा दिया। यानी कि पुष्पमित्र शुंग ने इस मंदिर को, इस सांची स्तूप को तोड़वाया था। फिर डबल डायमीटर और डबल हाइट करके अग्निमित्र इनके बेटे ने बनवाया था। ओके, तो इसकी डायमीटर 36 मीटर और इसकी हाइट 16 मीटर इतना बनवाया था। आपको पता है छत्तीसगढ़ से 16 राज्य अलग हुए थे पिछली बार, तो लिंक करके पढ़ लीजिए। अच्छा, ये रायसेन में है और ये भी रायसेन जिले में है। तो रायसेन में एक चीज फेमस है, रायसेन का दुर्ग। उसमें 3 महल हैं। एक है रोहित, एक है बादल महल और एक है इत्रदार महल। इसको भी याद कर लेते हैं। हाथ से जो फूल से जो इत्र निकला उसको बॉल में भरा और इसकी 2 साइड तो 4 साइड यूज कर ली। अब ऊपर बादल वाली साइड और नीचे जमीन वाली साइड रह गई है। तो बादल में उस बॉल को पहुंचाया इत्र भर के और उसको गिरा दिया। तो उस बॉल को पहुंचाया रोहित ने, तो रोहित महल है। बादल तक पहुंचाया, बादल महल है। इत्र भर के पहुंचाया, इत्रदार महल है, क्योंकि पुष्प लगे हुए हैं। लेकिन जो इत्र फैलता है वो दिन में फैलता है, रात में तो पानी फैलता है। राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायसेन में। ओके, भीमबेटका की गुफाएं मीजोलिथिक से पैलियोलिथिक टाइम के बीच में पेंटिंग्स दिखाई गई है। जानवरों की हंटिंग करते हुए पेंटिंग दिखाई गई है। डांस की पेंटिंग दिखाई गई है। भीमबेटका के शैल चित्रण है इसमें। और इसको वीएस वाकड़कर ने खोजा था। 20वीं सदी में वीएस वाकड़कर ने खोजा था। ये 3। अच्छा, यहाँ पर सांची के बारे में पढ़ रहे हैं और सम्राट अशोक का जिक्र हुआ है, तो यहीं पर 3-4 बौद्ध सभा कहाँ हुई थी उसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे मान लो कि बौद्ध सभा को आप बारात मानो, बारात की तरह बौद्ध सभा होती थी। तो यहाँ पे ये घर से निकले बौद्ध सभा करने के लिए, ये पूरा टोली बौद्ध सभा करने के लिए घर से निकला। तो और लोगों का सैलाब आ गया। ये घर से निकले हैं बौद्ध सभा करने के लिए। ठीक है, तो और लोगों का सैलाब आ गया यहाँ पर, बहुत सारे लोगों का। तो उन्होंने देखा यहाँ पे गली तो पतली गली है ये, तो इतने सारे लोग आ नहीं पाएंगे। तो इनसे बोला कि ऊपर जाइए, वापस ऊपर जाइए, बाद में आना। तो पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई क्योंकि घर से निकले। फिर लोगों का सैलाब आ गया, यानी वैशाली। दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में हुई। लोगों के सैलाब आने के बाद देखा गली पतली है, तो ये लोग जा नहीं पाएंगे, पाटलिपुत्र। लोगों को वापस ऊपर भेज दिया, ऊपर यानी कश्मीर। जब ये ट्रिक करते हैं याद,
तो लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे ही हम घर से निकले तो पतली गली में आए तो सेकंड पाटलिपुत्र हमें पेपर में याद आ गया। तो लोगों का सैलाब आने के बाद ही पतली गली पे ध्यान जाएगा ना, तो पहले लोगों का सैलाब आएगा, यानी सेकंड नंबर पे वैशाली है। और इस 3 से आपको पता लग जाएगा इसे अशोक ने ऑर्गेनाइज कराया था तीसरी बौद्ध सभा को। इसके ऊपर जस्ट ऊपर है काला अशोक, इसको काला अशोक ने ऑर्गेनाइज कराया था। लास्ट वाला कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसको कनिष्क ने याद कराया था, कनिष्क ने सभा कराई थी। तो ये राइमिंग ही